हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ओम लर्निंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बही खाता तथा लेखाशास्त्र के चैप्टर 4 जो कि है लेखांकन के विविध स्वरूप के बारे में। तो लेखांकन का विविध स्वरूप होता क्या है? तो कोई भी व्यावसायिक संस्था होती है वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के लेखांकन की उसे आवश्यकता पड़ती है। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से वो लेखांकन के जिस प्रकार का अपने व्यवसाय में प्रयोग करती है उसे हम क्या कहते हैं? लेखांकन के स्वरूप या प्रकार। तो लेखांकन के विविध स्वरूप या प्रकार में सबसे पहला हमारा आता है वित्तीय लेखांकन। तो वित्तीय लेखांकन होता क्या है? तो वित्तीय लेखांकन का आशय उस लेखा विधि से है जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित आय व्यय, रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान, स्टॉक आदि शामिल किए जाते हैं और इसे हम सामान्य लेखांकन भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर व्यवसायों में इसी लेखांकन के इसी प्रकार का प्रयोग किए जाने के कारण इसे हम सामान्य लेखांकन भी कहते हैं। और वित्तीय लेखांकन की सहायता से ही हम अपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी के आधार पर हम अंतिम खाते भी बनाते हैं। तो इसीलिए प्रबंधकीय कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए भी वित्तीय लेखांकन क्या है? आधारशिला का कार्य करता है। दूसरा है हमारा लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का मतलब क्या होता है? जो लागत लेखांकन होता है ये हमारी वित्तीय लेखांकन की जो पद्धति है उसकी सहायक पद्धति होती है, किंतु इसकी स्थापना नहीं, अर्थात कि हम लागत लेखांकन को वित्तीय लेखांकन के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, वित्तीय लेखांकन के साथ साथ लागत लेखांकन का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन की सहायक के तौर पर कार्य करती हैं। अब इसके अंतर्गत हम वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो भी कच्चे माल होते हैं, श्रम और इन पर होने वाले जो व्यय होते हैं उनका नियमित रूप से लेखा करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे कुल उत्पादन में कुल कितना लागत लगा, या फिर प्रति इकाई यानी कि एक वस्तु के उत्पादन में हमारी कितना लागत लगा, और इसी के आधार पर हम अपने वित्तीय लेखांकन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तीसरा है हमारा प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग जो होता है वो हमारे व्यवसाय की वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत हम अपने वित्तीय लेखांकन जो हमारा है उससे जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसका विश्लेषण करते हैं और उनका विश्लेषण करके हम अपने व्यवसाय की लाभ कमाने की जो क्षमता है उसमें क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और ये जो प्रबंधकीय लेखांकन है ये हमारे लेखांकन का एक नवीन स्वरूप है, यानी कि पहले से मौजूद नहीं था, इसे समय की ज़रूरत के साथ साथ बाद में अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है परिमाणिक लेखांकन। परिमाणिक लेखांकन जो होता है ये वस्तुओं के परिमाणों से संबंधित होता है और इसका उपयोग हम जो करते हैं वो अपने व्यवसाय के क्रय विक्रय और अन्य प्रयोग होने वाली सामग्रियों के शेषों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए करते हैं और इसके अंतर्गत केवल मात्रात्मक लेखा किया जाता है, यानी कि हमारे पास जितनी इकाई बची हुई है या फिर जितना विक्रय किया गया है उसके बारे में। तो जैसे क्रय के संबंध में वस्तु विशेष की 5000 इकाइयों का लेखा, यानी कि अगर हमारे पास 5000 इकाइयाँ बची हुई हैं या फिर 5000 इकाइयाँ यानी कि 5000 पीस बेचा गया है तो उसका लेखा करेंगे, ना कि उनकी कीमत का। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका कितना क्वान्टिटी बचा है उसका लेखा करेंगे, या फिर कितना बेचा गया है या फिर कितना क्रय किया गया है। हम इस बात का बिल्कुल भी लेखा नहीं करेंगे उनकी कीमत क्या है। पाँचवा हमारा आता है मुद्रास्फीति लेखांकन। मुद्रास्फीति लेखांकन क्या होता है? तो पहले के टाइम में जब हम लेखा करते थे तो वो ऐतिहासिक लेखांकन, यानी कि जो भी उस टाइम मूल्य रहा होगा उसके आधार पर लेखा करते थे। लेकिन अब क्योंकि मुद्रा का जो मूल्य है वो परिवर्तनशील है, मतलब कि हमेशा जो मुद्रा का मूल्य है वो हमारा क्या हो रहा है? चेंज होते रह रहा है और इस टाइम देश में हमारे मुद्रास्फीति की मतलब जो स्फीति जो है वो प्रचलन में है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ती जा रही है और हमारी जो मुद्रा है उसका जो कीमत है, जो उसका मूल्य है, एक्चुअल मूल्य, वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इसको हम लोग साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले जो वस्तु हम 10 रुपये की खरीदते थे वो आज हमें 20 रुपये या 15 रुपये की मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मुद्रा की मनी की वैल्यू क्या हो रही है? वो कम हो गई है, लेकिन वस्तुओं की कीमत ज़्यादा हो गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आजकल कई व्यवसायों में मुद्रास्फीति लेखांकन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मुद्रा के परिवर्तनशील रूप को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? अपने बहियों में लेखा करते हैं, तो उसे हम मुद्रास्फीति लेखांकन कहते हैं। छठवां है हमारा कर लेखांकन। क्योंकि हमारा देश जो है उसमें अनेक प्रकार के कर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, आयकर, संपत्ति कर आदि। और व्यावसायिक दृष्टि से जिस प्रकार से हम अपने सौदों का लेखा करते हैं वो हमेशा आयकर की दृष्टि से क्या होता है? मान्य नहीं होता है। इसलिए आयकर अधिनियम में जो वर्णित व्यवस्थाएं हैं उनके अनुसार जो लेखे किए जाते हैं उसे हम आयकर लेखांकन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सरकारी लेखांकन। तो किसी भी देश के सरकार द्वारा जो लेखे रखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सरकारी लेखांकन। और ये जो लेखांकन होते हैं इनमें संसद द्वारा जो बनाए गए लेखांकन के सिद्धांत हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है और उसी के आधार पर लेखे किए जाते हैं। आठवां है हमारा मानवीय संसाधन लेखांकन। मानवीय संसाधन लेखांकन क्या होता है कि पहले के टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय में यूज़ होने वाली जितनी भी वस्तुएं होती थी, संपत्ति होती थी, सिर्फ उन्हीं का लेखा करते थे। लेकिन आज के युग में जैसे जैसे मनुष्यों की, कर्मचारियों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति विशेष है वो भी, कर्मचारी जो है वो भी हमारे व्यवसाय की एक प्रकार की संपत्ति है, क्योंकि उनके बिना हमारे व्यवसाय में उत्पादन कार्य या फिर जो भी क्रय विक्रय लेन देन का कार्य है वो संभव नहीं हो सकता। तो आज
के टाइम में, आज के समय में जिन व्यवसायियों या संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों, अपने व्यवसाय में जितने भी उसके कर्मचारी हैं, जो भी व्यक्ति कार्यरत हैं, उनके संबंध में अगर लेखा किया जाता है तो हम उन्हें मानवीय संसाधन लेखांकन के अंतर्गत लेखा करते हैं उनका। लास्ट है हमारा सामाजिक लेखांकन। तो ऐसी लेखा विधि जिसमें एक देश की आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध व उचित ढंग से लेखा किया जाता है, सामाजिक लेखांकन कहलाती है। और इस लेखांकन पद्धति को राष्ट्रीय आय लेखांकन भी कहते हैं, यानी कि समाज में होने वाले आर्थिक क्रियाविधियों को ध्यान में रखते हुए उनके क्रमबद्ध लेखा करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक लेखांकन। आइए अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनमें अंतर करने का आधार है क्षेत्र, यानी कि लागत लेखे जो है वो वस्तुओं का उत्पादन करने वाली या सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन कौन रखता है, सभी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाती है। दूसरा है व्ययों का स्वभाव, यानी कि लागत लेखों में जितने भी व्यय होते हैं वो अनुमानित व्यय लिखे जाते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन में क्या होता है, वास्तविक व्यय लिखे जाते हैं। तीसरा है अंकेक्षण। अंकेक्षण मतलब होता है जांच पड़ताल। तो जो लागत लेखांकन है उनका अंकेक्षण करना वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, जबकि वित्तीय लेखांकन का अंकेक्षण करना वैधानिक दृष्टि से क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसके बाद है विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता की जानकारी। तो लागत लेखों के द्वारा उत्पादन के जो भी विभिन्न विभाग हैं उनकी कार्यकुशलता की जानकारी हो जाती है, जबकि वित्तीय लेखांकन द्वारा विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है। पाँचवां है व्ययों का लेखा। तो इसमें केवल लागत से संबंधित व्ययों का ही लेखा किया जाता है और इस वित्तीय लेखांकन में सभी प्रकार के व्ययों का लेखा किया जाता है। टेंडर मूल्य, जो टेंडर मूल्य का निर्धारण होता है वो लागत लेखांकन में सरलता से कर सकते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन में ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। लेखों की स्थिति, ये लेखे जो होते हैं वो वित्तीय लेखों के सहायक होते हैं, जबकि वित्तीय लेखे जो होते हैं वो व्यवसाय के मुख्य लेखे होते हैं। व्ययों का वर्गीकरण, तो इसमें व्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक स्तर पर उत्पादित माल की जो प्रति इकाई है उसकी लागत सरलता से निकाली जा सके, और जबकि इसके अंदर हम कुल लागत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रति इकाई लागत की जानकारी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है माल व रोकड़ पर नियंत्रण। इसमें कच्चे माल पर नियंत्रण रखा जा सकता है, जबकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत रोकड़ पर नियंत्रण रख सकते हैं। फिर है लाभ की जानकारी। तो लागत लेखे केवल एक निश्चित वस्तु पर होने वाले लाभ को बताते हैं, जबकि वित्तीय लेखे जो है वो संपूर्ण व्यापार के लाभ को प्रदर्शित करते हैं। एंड लास्ट है स्टॉक का मूल्यांकन। तो इसमें जो अंतिम रहतिये का मूल्यांकन होता है वो सदैव लागत मूल्य पर किया जाता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में जो है लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस मूल्य पर अंतिम रहतिये का लेखा किया जाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप देखते रहिए हमारा ओम लर्निंग क्लासेस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।